कथा है शिव और शक्ति की। सृष्टि में कुछ कथाएं कभी समाप्त नहीं होती, अपितु समय के साथ अपना रूप परिवर्तित करती रहती हैं। जब एक कथा अग्नि में विलीन हो जाती है तो दूसरी कथा का जन्म तब से होता है। शिव और शक्ति की कथा की तरह ये कथा वियोग की नहीं, ये कथा प्रतीक्षा की कथा है। जब सती योगाग्नि में लीन हुई तो कथा वहां रुकी नहीं, वो एक प्रतीक्षा में बदल गई। युग बीते और उसी हिमालय में जहां सती का तप स्मृति बन चुका था, वहीं एक कन्या ने जन्म लिया। हिमराज और मैना के घर जन्मी एक कन्या जिनका नाम था पार्वती। हिमालय की चोटियां उनकी सखियां थीं, मौन उनका स्वभाव, और कहीं दूर कैलाश पर शिव ध्यान मग्न थे। पर ये वो ध्यान नहीं था जो शून्य में था, ये ध्यान था प्रतीक्षा का। शिव जानते थे शक्ति लौटेंगी, और इस बार स्मृति बनकर नहीं बल्कि साधना बनकर। और वो क्षण भी आया जब पार्वती ने पहली बार शिव को देखा। वो नहीं जानती थी कि वो स्मृति है या प्रारब्ध, पर शिव से दृष्टि हटाना असंभव था। ध्यानस्थ निष्कंप शिव, और उसी क्षण पार्वती ने स्वयं से कहा, मुझे शिव को भी पाना है। और फिर प्रारंभ हुई पार्वती की तपस्या। वो जानती थी शिव को पाने से पहले उन्हें स्वयं को पाना होगा, और उसके साथ उन्होंने पहले अन्न छोड़ा, फिर फल छोड़े। शरीर क्षीण हुआ, बल कम हुआ। वो दिन भी आया जब पार्वती ने पत्ते भी त्याग दिए। तभी से पार्वती अपर्णा कहलाई। रातें लंबी होती गई, हवा तीक्ष्ण होती गई, लेकिन मन कभी कभी प्रश्न करता था, यदि वे ना मिले तो। और हर बार उत्तर मौन था। ये दृढ़ मौन था, ये तप था, पाने का नहीं त्यागने का, अहंकार त्यागने का, अपेक्षा त्यागने का। और इसी तप के चलते वो दिन भी आया जब एक ब्राह्मण पार्वती के समक्ष हुआ। उस ब्राह्मण ने बड़े ही शांत स्वर से कहा, कन्या, जिसे तुम चाहती हो वो औघड़ है, तपस्वी है, तुम्हारे योग्य नहीं। पार्वती ने नेत्र उठाए। थकान थी पर अस्थिरता नहीं। जिसे आप औघड़ कहते हैं वो मेरे लिए पूर्ण है, और यदि वे ना भी मिले तो भी मेरा तप पूर्ण ही रहेगा। यही वो क्षण था जब वो ब्राह्मण विलीन हो गया और उसके स्थान पे प्रकट हुए स्वयं शिव। न प्रकाश न घोष, केवल स्वीकृति। शिव ने पहली बार पार्वती को देवी नहीं बल्कि एक साध्वी के रूप में देखा। वे जानते थे कि उनकी शक्ति अब लौट आई है तप करके। शिव और पार्वती का विवाह राजसी विवाह नहीं था, ना कोई आमंत्रण, ना कोई आभूषण। एक ओर औघड़ शिव और दूसरी ओर तप से निखरी हुई पार्वती। देवता असमंजस में थे, पर सृष्टि पूर्णतः आश्वस्त, क्योंकि ये मिलन देह का नहीं, ये तत्वों का मिलन था। शिव चेतना, पार्वती शक्ति। जब दोनों मिले तो किसी ने किसी को पाया नहीं, अपितु दोनों ने स्वयं को पूर्ण किया। और तभी से सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ, क्योंकि जहां शिव अकेले होंगे वहां वैराग होगा, और जहां शक्ति अकेली होंगी वहां उच्छ्वास होगा। पर जहां शिव और शक्ति साथ होंगे वहां जीवन होगा।